बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ओकाड़ा में चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट की हालिया दिनों में ज्यादती का शिकार होने वाली खवातीन और उनकी फैमिली से मुलाकात। मेंबर सूबाई असेंबली चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने डीपीओ ऑफिस ओकाड़ा का दौरा किया। हालिया दिनों में ज्यादती का शिकार होने वाली खवातीन और उनकी फैमिली से मुलाकात की। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि वाकयात को रिपोर्ट करना अहम है। विक्टिम रिपोर्ट करे तो ही मुल्जिमान गहरे किरदार तक पहुंच सकते हैं। ये बात बाइसे मुसरत है कि तमाम केसेस में FIR फौरी दर्ज हुई और मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। ये सब खवातीन बहादुर और लायके तहसीन हैं। DPO काड़ा ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग भी दी। DPO काड़ा राशिद हिदायत का कहना था कि खवातीन बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। और उधर तहसील चौक सरवर शहीद थल डेजर्ट जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। कौमी और बैनुल अक़वामी रेसर्स किस्मत आजमाई करेंगे। जीप रैली के लिए सख्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं टुडे न्यूज के नुमाइंदे चौधरी जीशान से। जी जीशान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं रैली के हवाले से आपके पास? तहसील चौक सरवर शहीद में जीप रैली का जो आगाज़ है वो आज से शुरू हो गया, जिसमें 100 से ज़्यादा जो रेसर है वो अपने अपने जोहर दिखाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर शहीद में। वहाँ ये मिड पॉइंट कहा जाता है। यहाँ तहसील चौक सरवर शहीद से, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सको, पीछे मिड पॉइंट नज़र आ रहा है। यहाँ सरवर शहीद से गाड़ी निकलेगी और ज़िला लिया की हदूद में पहुँच जाएगी। इस आज 7 नवंबर से शुरू हो रहा है। कल जो क्वालिफाइड राउंड होगा और जो यहाँ से जो खुश नसीब रेसर होगा वो जीतेगा, उसे इनामात दिए जाएंगे। अगर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ शहरियों की बात की जाए तो शहरी बड़े परजोश हैं जो इस रेस को देखने के लिए दूर दराज से आए हुए हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सरवर शहीद और तमाम अजला, ज़िला कोटद्दू, ज़िला मुजफ्फरगढ़ और ज़िला लिया की तमाम तर जो नफरी है वो यहाँ मौजूद है। अगर सिक्योरिटी प्लान की बात की जाए तो यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से सरवर शहीद से जो रोड गुजरता है और जो रंगपुर यहाँ ज़िला चौबारे के हदूद में जो गुजरता है वो उसे बंद किया जाएगा। जब यहाँ से गाड़ी गुजरेगी तो उसे जिसकी हदूद बंद की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जीशान चौधरी। और नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ हेड मोहम्मद वाला छांगा मांगा टीला 9वीं थल डेजर्ट जीप रैली थल के सहराओं में 4 रोजा 9वीं थल डेजर्ट जीप रैली का रंगारंग मेला 7 नवंबर से सजेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी जीशान मुश्ताक। किसमें है कितना दम, किसकी है कितनी रफ्तार। तहसील चौक सरवर शहीद के 9वीं थल जीप रैली के सराओं में 4 रोज़ा 9वीं थल जीप रैली का रंगारंग मेला 7 नवंबर से सज गया। इस हवाले से रेसर मर्द खवातीन ड्राइवर का कहना था कि यह काम रैली पहले बंद था तो इस दफ़ा थोड़ा रुकावट थी कि ट्रैक बचत हो, ट्रैक की ट्रैक ख़राब हो जाता है जब 8-8 10-10 दिन रैकीज़ होती हैं उसके ऊपर। अच्छा किया सेफ्टी के लिहाज से भी, ट्रैक बड़ा अच्छा बना हुआ है। इस दफ़ा 1-2 जगहों पे इन्होंने डिटूर्स किए हैं ट्रैक को, मेरा ख्याल उधर खेती बाड़ी की वजह से, और कुछ जगहों पे थोड़ा नैरो है, पर हैंडलिंग का कोर्स है इस दफ़ा काफ़ी वापसी में। तो मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंजिंग होएगा और मुकाबला बड़ा अच्छा होएगा। पिछले 4 साल से माशाल्लाह मैं यहाँ पे आ रही हूँ। ट्रैक वैसा ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस की है और काफ़ी सारे रेसर आए हैं हमेशा की तरह। क्राउड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ तकरीबात होती हैं। तो ट्रैक अच्छा है, चैलेंजिंग है। हम लोग प्रिपेयर्ड, मेरी गाड़ी प्रिपेयर्ड टकोमा है तो हम लोग के लिए ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग है। हमेशा थल का ट्रैक पहली रेस होती है तो चैलेंजिंग होती है। ख़वातीन के मुताबिक आई वुड से बिकॉज द ट्रैक इज़ द सेम फॉर ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ख़वातीन का स्टेज ब्रेक तक है, इट इज़ स्लाइटली मोर चैलेंजिंग क्योंकि नैरो है ट्रैक, चैलेंजिंग भी है, कॉशंस भी ज़्यादा हैं। आई थिंक द सेकंड हाफ इज़ मोर ओपन, देयर इज़ रूम फॉर एरर। हमेशा हर साल थल का ट्रैक बहुत प्यारा रहता है, चैलेंजिंग भी रहता है, गाड़ी भी टेस्ट होती है और ड्राइवर की स्किल भी टेस्ट होती है। माशाल्लाह से हैप्पी टू सी कि ख़वातीन ज़्यादा आई हैं हमारी कैटेगरी में। आई थिंक 3 या 4 ख़वातीन हैं अदर दैन माई सेल्फ, एंड स्टॉक में भी 2 और 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसकी बहुत खुशी हो रही है कि नए पार्टिसिपेंट। इस दफ़ा ट्रैक पर रुकावटें खड़ी करके अच्छा किया है। इस मरतबा ट्रैक अच्छा बना हुआ है, मुकाबला भी ज़बरदस्त होंगे। थल जीप रैली में हर साल बेहतरी हो रही है, हालात बेहतर हुए तो दुनिया भर से रेसर इस थल जीप रैली में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी दिशान, टुडे न्यूज़, तहसील चौक सरवर शहीद।
और बात करें मौसम की सूरत हाल की तो पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिन्योट शहर की फिजा भी आलूदा। रवां सीजन का सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 पॉइंट रिकॉर्ड। जिला भर में तालीमी इदारे बंद, आइंदा चंद रोज तक कोई बारिश का इम्कान नहीं। शहरियों को चाहिए मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से नुमाइंदा टुडे न्यूज मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा स्मोक के हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह चंडीगढ़ में भी जो है स्मोक का राज जो है वो बरकरार है। अगर मैं बात करूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो आज चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 230 तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो नज़ला, जुकाम, खांसी और आंखों की जलन में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ हिफाजती इक़दाम की तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को बार बार जो है वो मास्क और ग्लासेस लगाने का जो है वो आगाही दी जा रही है। हुकूमत की जानिब से जो है वो तलीमी इदारों में भी जो है छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया, जिसकी वजह से आज चंडीगढ़ भर में जो है तलीमी इदारे जो है वो भी बंद हैं। अगर मैं बात करूँ महकमा मौसमियात की तो महकमा मौसमियात की जानिब से आए चंद रोज़ जो है वो बारिश का इम्कान भी जाहिर नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है स्मोक मज़ीद बढ़ने का भी इम्कान है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बार बार शहरियों को आगाह किया जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें ताकि इस स्मोक से बनने वाली मौजूदी मर्द से जो है वो शहरी बच सकें। जी टुडे न्यूज, हर पल बाखबर। वेलकम बैक। जलालपुर पीरवाला अलीपुर मोड़ पेट्रोलिंग पुलिस की स्मोक के हवाले से आगाही मुहिम जारी। मोटरसाइकिल और गाड़ियों को रोककर एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा जा रहा है। बगैर जरूरी घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। मजीद जानते हैं कर पर्सन वजीर कचाला से। जी वजीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जलालपुर पीरवाला अलीपुर पेट्रोलिंग पुलिस चौकी के नौजवान सामने से नाका लगाया हुआ है और मोटरसाइकिल गाड़ियों को रोक रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, पूछते हैं क्यों लोगों को ये रोक रहे हैं और क्या वजह है। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैर है सर, क्यों लोगों को यहाँ पर रोका हुआ है? ये हम आजकल कंपेन एक चल रही है स्मोक के हवाले से, उसके अलावा लोगों को हेलमेट के इस्तेमाल और उसकी अफादियत के हवाले से हम बताना चाह रहे हैं लोगों को, इसलिए इनको ब्रीफिंग के लिए रोका है, क्योंकि इनकी अपनी जान की हिफाजत के लिए और इनके अहल खाना की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है हेलमेट का इस्तेमाल। उसके अलावा आजकल जैसे स्मोक चल रही है, उसके लिए हेलमेट के अलावा आप अपना मास्क का भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उससे ना सिर्फ आपकी सांस की तकलीफ़ होती है, आँखों के लिए भी वो नुकसानदेह है। तो उसके लिए दिन में आप ब्लैक चश्मा इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सफ़ेद चश्मा इस्तेमाल करें सफ़र के दौरान, और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जो आपका वक्त है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें घर फैमिली को, अपने बच्चों को दें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। इसमें मतलब एक तो स्मोक से भी बचाव हो जाएगा, दूसरा आप एक अच्छा मतलब वक्त फैमिली के साथ गुजार सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? इजाज़ अहमद। इजाज़ भी कहाँ से आ रहे हैं? जलालपुर शहर। कहाँ जा रहे हैं? अलीपुर सदात। आपने क्यों पुलिस वाले क्यों रोका हुआ था आपको? वो हमारी हिफाजत के लिए रोका है। आप मुतमीन हैं? जो कुछ बता रहे हैं आप मुतमीन हैं? जी करना चाहिए ना? करना चाहिए, फिर आपको भी करना चाहिए, इंशाल्लाह करना चाहिए इंशाल्लाह। ऐसे अगर आप हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते तो जी आपको जुर्माना हो जाता है। आजकल आपको पता है कि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 2000 रुपये का जुर्माना है। तो इससे अच्छा नहीं है कि जुर्माना भरने की निस्बत बंदा एक अच्छा हेलमेट लेके अपने आप की हिफाजत भी है और वैसे भी मतलब आपकी फैमिली का भी तहफ़्फ़ुज़ है। ठीक है, आजकल खुदा न खास्ता कोई दुख तकलीफ़ आ जाए तो आपके लिए कितनी परेशानी है। तो हेड इंजरी मोस्टली रीज़न होती है ये जो आजकल अमवात हो रही हैं। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाए 70 से 80% आपके जितने भी मरीज़ एक्सीडेंट्स वाले होते हैं वो यही हेड इंजरी या मोटरसाइकिल पे इंजरी की वजह से होते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पर जो मुहिम चलाई है और हुकूमत की जानिब से, एक तो हमारे पंजाब में ज़्यादातर स्मोक का जो मामला चल रहा है वो भी आगाही दे रहे हैं, और जो लोग ट्रैफिक गुजर रही है उन लोगों को ये पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवान जो हैं रोक कर उनको ये मुहिम के यानी कि बता रहे हैं कि अपनी हिफाजत खुद करें और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। आगे भी हम आपको दिखाते हैं। 3 मुझे लगता है स्टूडेंट हैं, 3 लड़के की मोटरसाइकिल पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है?
शुक्रिया सर। 3 बंदे एक मोटरसाइकिल पे जी सर। स्टूडेंट है। जी स्टूडेंट। अच्छा, क्यों पुलिस वालों ने आपको रोका है? हेलमेट नहीं है ना। हेलमेट होनी चाहिए जी होनी चाहिए। और मास्क भी होना चाहिए। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को? मैं यही, जो नौजवान है माशाल्लाह हमारे लिए सरमाया है, तो हम इनको वही ब्रीफ कर रहे हैं कि एक तो हेलमेट का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपकी अपनी जान की हिफाजत के लिए, आपके अहल खाना के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। दूसरा, जैसे आजकल स्मोक की लहर चल रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये अपनी हिफाजत के लिए, सांस और आंखों की हिफाजत के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, और दिन को ब्लैक चश्मे और रात को सफ़ेद चश्मे इस्तेमाल करें, ठीक है। ना सिर्फ इससे फेफड़े और सांस की बीमारी हो रही है, और बल्कि कैंसर का भी मौजूद बन रहा है। तो बेहतर है कि ये अपना मास्क का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को यकीनी बनाएं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली को दें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ज़्यादातर वक्त अपना घर में गुजारें अपना ज़रूरी काम के अलावा। तो ये इनको ब्रीफ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, नौजवान है और आने वाला जो कल है वो हमारे ये जो नौजवान स्टूडेंट हैं, ये हमारे आने वाले ये मुल्क के लिए असासा है। लेकिन आपको चाहिए आप वादा करें, मास्क भी पहने, क्योंकि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, और मास्क भी होना चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए। कि और भी दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहिए इस हवाले से, क्या कहेंगे? मास्क पहनना चाहिए, हेलमेट का भी इस्तेमाल लाजमी है। सही बात है। एक तो हेलमेट ना हो कोई मसला हो, 2000 का चालान होता है, 2000 की बजाय अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। जी जी, अपनी हिफाजत खुद। जी बिल्कुल, ये जो हम अलीपुर मोड़ के साथ यानी कि मुल्तान रोड पे हम मौजूद हैं, ये जो यहाँ पर नौजवानों को और लोगों को आगाही दी जा रही है, रोका जा रहा है कि मास्क का होना ज़रूरी है। और जैसे ये बता रहे थे कि 2000 का चालान होता है, 2000 चालान की बजाय वो 2000 का हेलमेट हम पहन लें, तो हमारा जो मुस्तकबिल है छोटे छोटे बच्चों का, क्योंकि हम कमा के उनको खिलाते हैं, तो ये जो हम अपने बच्चों पे एहसान हमें करना चाहिए और अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। और आगे भी हम आपको दिखाते हैं। ये इस अलीपुर मोड़ से कहाँ जा रहे हैं? ये पंप पे गाड़ी खड़ी करनी। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि मोटरसाइकिलों को आप रोक रहे थे, हमें समझ आ रही थी कि उनको चलो बता रहे थे, और ये बड़ी गाड़ियों वालों को क्यों रोका हुआ है? ये इनको हम ये ब्रीफ कर रहे हैं कि इनके गाड़ियों के प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से, जो धुआं छोड़ने की वजह से ये स्मोक का मतलब मर्ज बायस हो रहा है, ठीक है। तो इनको यही ब्रीफ करें कि ये अपनी गाड़ियों का बर वक्त मेंटेनेंस वगैरह करवाएं, अपना मोबाइल वगैरह इन टाइम चेंज करवाएं। इसके अलावा जो भी इसका काम होता है वो प्रॉपरली करवाएं, ताकि गाड़ियों का धुआं कम से कम बाहर खारिज हो और जो स्मोक का बायस कम से कम बने। तो आपको पता है कि जैसे स्मोक का मर्ज आजकल काफ़ी हो रहा है, तो उसके हवाले से इनको ब्रीफ करने की हम मतलब कोशिश कर रहे हैं। धुआं वगैरह या अपनी जो मोबाइल है वो टाइम पे। जी जी, ये बिल्कुल ये स्मोक का मेन बायस बनता है। जैसे ये ईंटों के भट्ठे होते हैं, या फिर इस तरह की गाड़ियाँ जो अक्सर ज़्यादा धुआं छोड़ रही होती हैं अपने रूटीन से हट के, जिनके इंजन ख़राब होने के बायस वो इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते, तो इस वजह से इनको हम ब्रीफिंग दे रहे हैं। जी कुछ समझ आई है इनकी? हाँ समझ आ गई। करना चाहिए वक्त पर मोबाइल भी चाहिए। जी बिल्कुल। क्या हमारे और ड्राइवरों को क्या पैगाम देंगे? हम यही पैगाम देंगे, मोबाइल टाइम से बदली करें, गाड़ी की नफ्ज़ल टाइम से साफ़ करें, फिर धुआं नहीं मारेगी गाड़ी। ठीक हो गया। अभी ये ड्राइवर था ट्रक का जो पुलिस ने रोका हुआ था, इनका ये भी बड़ी गाड़ियों को भी ये कहा जा रहा है कि टाइम पे मोबाइल चेंज करें और इनकी जो हिफाजत है बदली है ये टाइम पे करें, ताकि ये जो धुआं आता है गंदा, इसकी वजह। अस्सलाम वालेकुम बाबा, खैरियत है? ठीक हो? कहाँ से आ रहे हैं बाबा जी? हथेजी से। कहाँ जा रहे हैं? एक पक्की पुल है, से एक पता नहीं। अच्छा जी सर, पक्की पुल से क्यों? आपको रोकने का मकसद ये है कि जैसे आजकल स्मोक की लहर उड़ी हुई है, वो धुआं छोड़ने के बायस होती है। इसमें हवा में, फ़ज़ा में आप देख रहे हैं कि कितना ख़तरनाक धुआं शामिल है। तो इसके लिए ना आप एक तो मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरा दिन के वक्त आप
चश्मे इस्तेमाल करें आँखों को बचाव के लिए, इस स्मोक से के बचाव के लिए। और दूसरा, आप अपनी गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस करवाया करें, इसके इंजन का काम बर वक्त करवाया करें और मोबाइल वगैरह इन टाइम चेंज करवाएं ताकि कम से कम इंजन धुआं छोड़े, तो वो आपकी गाड़ी के लिए भी बेहतर है। उसके अलावा माहौल की आलूदगी भी काफ़ी बचाव हो जाएगा। और दूसरा, आप सबसे जो गैर ज़रूरी तौर पे जो बाहर मतलब लोग निकलते हैं उससे थोड़ा परहेज़ करें। आजकल ख़ास कर तो जो आप टाइम है वो अपना फैमिली को या बच्चों को दें रोज़ी रोटी के अलावा। तो ये आपको ब्रीफिंग देना हमारा मकसद आज है रोकने का। जी बाबा जी, कोई बात समझ आई है इनकी? सही है, करना चाहिए अपनी हिफाजत। करना चाहिए, हिफाजत जितना थी उतना फ़ायदा है। अच्छा, आपने ड्राइवरी को क्या पैगाम देंगे आप इस हवाले से? किने को सही ड्राइवर जो है आपके और भी गाड़ी यहीं में रुकवाए ने उन्हें आके ने भाई एकदम मास लो, दूसरी गाल मोबाइल वक्त बंद बदली करो, गड्डी को सही रखो ताकि धुआं ना लग मिले, ताकि सवारियां जो रहें उन्हें कोई महसूस न थी। माहौल बिल्कुल, और ड्राइवरी को भी बताना है और दोस्तों को भी बताना है, आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये है चौकी अलीपुर मोड़ पेट्रोलिंग पुलिस के हवाले से, और भी गाड़ी रोक गई है, आइए उनसे भी बात करते हैं। ये तो खैर बड़ी गाड़ी है तो ड्राइवर से हम पूछेंगे, और पुलिस वाले उन्होंने रोका है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। ये कराची तो आ रहे हैं जी। कराची तो कहाँ जा रहे हैं? ये मुल्तान शरीफ जी। मुल्तान शरीफ जी जी। अच्छा, ये पुलिस वाले आपको रोका है? जी जी। उनकी थोड़ा बात सुने, ये क्यों रोक रहे हैं? आपको रोकने का मकसद ये है कि एक तो आपको ब्रीफिंग देना है। आजकल जैसे स्मोक की लहर आई हुई है तो उसमें आप एक तो मास्क का इस्तेमाल भी किया करें, दिन के वक्त काले और रात के वक्त सफ़ेद शीशों की ऐनक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस करवाया करें, इंजन का काम अच्छे बर वक्त करवाया करें, मोबाइल जो चेंज है वो इन टाइम करवाएं ताकि ये कम से कम आपकी गाड़ी धुआं छोड़े जो कि स्मोक का बायस बन रही है। ठीक है, तो आपको ये ब्रीफिंग देने का मकसद ये है। ठीक है, इन टाइमली आपने ये सारे काम करवाने हैं ताकि आप माहौल में आलूदगी का बायस कम से कम आपकी गाड़ी बने। जी भाईजान, कुछ समझ आया इनका? जी जी, समझ आया। और ड्राइवरिंग को क्या कहेंगे? ये पैगाम आगे भी आपने बताना है, जैसे आपके दोस्त हैं ड्राइवर साहब ने बात की है बहुत। बिल्कुल, ये हमारे दोस्तों को भी ये पैगाम दे देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस जी सवाल? जी, जो भी कानून है हमारे फ़ायदे के लिए है जी, जो भी कानून है। और मोबाइल चेंज टाइम पे चेंज करवाना जी जी, चाहिए, टाइम पे करना चाहिए। तमाम ये ड्राइवर हजरात को पैगाम दे रहे हैं, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं वो। नहीं, ये साहब ने भी बोला है और हमारा भी आपके साथ बात कर रहे हैं जी कि मोबाइल पूरे टाइम पे और जो भी गाड़ी का काम है अच्छी तरह कराएं, ये धुआं ना फैलाए। गुड हो गया, आप जा सकते हैं, शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम। हम जैसे यहाँ से गुज़रे तो देखा पुलिस मोटरसाइकिलों को और गाड़ियों को रोक रहे थे। हमारा अचानक, क्योंकि पुलिस को ये बताया जाता है, हमें अक्सर लोगों को भी ये पुलिस वाले तंग करते हैं, और ठीक है ये होगा, लेकिन ये हमारी जान की हिफाजत के लिए भी यहाँ पर खड़े होते हैं। जैसे ये मुहिम चला रहे थे कि पुलिस बड़ी गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को, क्योंकि इस टाइम जो स्मोक है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इसकी वजह से बीमारियाँ जो हैं वो शिद्दत से फैल रही हैं, इसके हवाले से। और दूसरी बात, हेलमेट के हवाले से जो पैगाम दिया जा रहा है, देखिए मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि 2000 का चालान होता है जब हेलमेट नहीं होता हमारे पास, तो उस 2000 की बजाय हम वो अपनी जान को बचाने के लिए वो हेलमेट भी आप 2000 का ख़रीद सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इनको भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि मोबाइल टाइम पे चेंज करवाएं और गाड़ी का काम जो है वो भी टाइम पे यहाँ पर काम करवाएं ताकि ये स्मोक से, ये बीमारियों से बचा जा सके, हमारे साथ बायस बन सके। आखिर में सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम अवामुन्नास को यही बेहतरी के लिए ब्रीफ करना चाहते हैं कि जी वो एक तो हेलमेट का इस्तेमाल करें जो कि उनकी अपनी जान की हिफाजत के लिए है, उनके अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। दूसरा, आजकल जैसे स्मोक की लहर चल रही है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह हिफाजत हो सकती है करें, अपना मास्क का इस्तेमाल करके, चश्मे का इस्तेमाल करके, उसके अलावा जो अपना गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करके अपना घर वालों को, अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। ठीक है,
अल्लाह ताला इस स्मोक जैसे मर्ज से सब लोगों को अपना हिफाजत फरमाए और उन अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे। ये जैसे कि कैंसर का बायस भी बन रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और अपने दोस्तों को, अपने अज़ीज़ व क़रबा को और तमाम अवाम नास को इस हवाले से ब्रीफ़ करें, इनको इस बारे में आगाही दें। जी शुक्रिया, यहाँ पर आपने तमाम तर बातें सुनी और आपने दोस्तों तक भी पहुँचाना है और अपना कमेंट जो है वो भी ज़रूर देने हैं। बहुत शुक्रिया वजीर कचाला, आप हमें जलालपुर पीरवाला में अलीपुर मोड़ पर पेट्रोलिंग पुलिस की स्मोक के हवाले से आगाही मुहिम के हवाले से आगाह कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़, हर पल बाखबर।